बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अब तक जितने क्वेश्चंस आप तक पहुंचे हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 न्यू मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज वहां पर आपके लिए शेयर होती रहती है। कोई नोटिफिकेशन, कोई नोट्स, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको वहां मिलती रहती हैं। तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कोई नई बात नहीं, पिछले सवाल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था, उससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स निकालना था। अब उसने कहा है कि दोनों चीजें मिलाकर करके दिखाओ। तैयार है? शुरू किया जाए। चले भाई, तो सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट है बच्चों 2 and 3। सबसे जो पहला पार्ट है दैट इज 2, 3। मुझे बताओ कि ये किस फॉर्म में गिवन है बच्चों? तो सब बच्चे ये मानेंगे कि सर ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है। ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा जाता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। पहला वाला हमें पता है रियल पार्ट है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है और मिलके क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है। दूसरे वाले के साथ आयोटा लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये इमेजिनरी होता है। इज इट क्लियर? चलो भाई, तो अब यहाँ पर हमें आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है, हम विदाउट आयोटा काम करते हैं। तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स भी निकालना है और बच्चों हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना है। सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं लेट, मान लो z को सवाल के बराबर, ठीक है। तो अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। तो हम यहां कह देते हैं, यहां पर फॉर नहीं, यहां पर हम कह लेते हैं फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स यहां कर लेते हैं। फिर कि फॉर एडिटिव इनवर्स z की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का z बराबर है। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं बच्चों? सबका साइन बदल देते हैं। अब ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3। बस इतनी सी कहानी है। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ये तो सबको आता होगा ना, पिछले पार्ट में हमने डायरेक्ट कर दिया था, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव इनवर्स हमें पता है क्योंकि सिर्फ साइन ही बदलने होते हैं। जो भी वैल्यू गिवन है, प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। सिंपल इज दैट। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नाउ फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ भाई बच्चों, अब आया इम्तिहान आपका। मुझे ये बताओ, क्या फॉर्मूला लगाएं या रैशनलाइजेशन करें? ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे क्या करें, फॉर्मूला लगाएं या रैशनलाइजेशन करें। तो मैंने आपको कहा जब भी आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है, या आसान बात ये याद रखो, आयोटा रोशनी का काम करता है, आयोटा में रास्ता दिखाता है। तो अगर आयोटा लगा हुआ है सवाल में तो रैशनलाइजेशन करो, वो तुम्हें रास्ता खुद ही दिखाता जाएगा। लेकिन इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ आयोटा, आयोटा नहीं है, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? फॉर्मूले की। तो हम कर तो दोनों तरीकों से सकते हैं। क्या मैं आपसे कहूं कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो? लिख सकते हो ना, कॉमा हटा दोगे, कोई साइन नहीं है तो ये प्लस बन जाएगा। क्या बनेगा? 2+3। क्या बनेगा? 2+3 आयोटा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? तो हम, लेकिन यहां पर जब उसने हमें ऑर्डर पेयर में दिया है तो हमें आयोटा में डालने की क्या जरूरत है, हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मान लो लेट, दोबारा सवाल बराबर है z के, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/z होता है। और 1/z का हमें फॉर्मूला पता, फॉर्मूला एज वी नो, 3 उल्टे डॉट बनेंगे। एज वी नो हमें क्या पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है a/a + b² कॉमा -b/a² + b²।
पिछले सवाल में करके दिखाया। बस ये माइनस आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, दरमियान में कॉमा लग जाएगा। सबको पता है ये बात कि हमारा 2 जो है ये ए होगा और 3 जो है ये बी होगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला सिंपल, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1/z इज इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/z इज इक्वल टू ए की जगह पे 2 आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी की जगह कौन आया, 3 आया, नीचे सेम है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर 2, बी की जगह पर 3। चलो भाई 3। अच्छा मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं 1/z को यूं लिख सकता हूं? हाँ भाई, क्लास 9 में जाओ, याद करो ये चीजों पे बहुत जोर दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई देखो z की अगर यहां कोई पावर नहीं है तो 1 है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं z को ऊपर ले जाऊं तो उसकी पावर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये z अगर ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा z की पावर -1। तो यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आ रहा है a की पावर -2 और एग्जामिनर कहता है भाई आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, यानी कि जो पावर है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो हमें पता है, सर ने पढ़ाया हमें, नीचे बटे में 1 होता है, तो पलट दो, उल्टा कर दो। तो 1 को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले आओ, तो ये पावर खुद ब खुद प्लस में हो जाएगी। तो यही काम यहाँ किया, ये +2 था। अगर ऐसे दिया हुआ हो और मैं कहूँ नहीं मुझे माइनस में चाहिए, आप कहेंगे सर कोई मसला नहीं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये खुद ब खुद माइनस में हो जाएगा। याद आ रहा है भूले तो नहीं हो? यही काम यहाँ पर करके दिखाया। तो z इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो ना पेपर में उन्होंने z इनवर्स ये लिख के दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाए, सर ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, वही बात है, वही चीज है, घुमा के लिखी हुई है। चलो भाई, तो अब मैं यूं लिख रहा हूं ताकि कुछ बच्चों को मसला ना आए, याद रहे ये और ये एक ही बात है। 2 ओवर 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 3, ये सेम रहेगा 4 और 9। तो z इनवर्स बराबर 2/13 माइनस 3/13। प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया जाए हैं, कमेंट में बताओ, प्रैक्टिस के लिए सवाल दूं ताकि याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, या ना दिया जाए, कमेंट में बताओ। तो भाई पहले सवाल का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, जो क्या आया -2 -3, और फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूले को यूज करते हुए किया 2/13 और -3/13। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सिस्टम? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट है -4,5। सोल्यूशन में गए तो सबसे पहले फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स। क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स। तो मान लो लेट z इज इक्वल टू -4,5 फॉर एडिटिव इनवर्स। तो ये z हो जाएगा माइनस का z, और साइन बदल दो, -4 है तो ये हो जाएगा +4, +5 है तो ये हो जाएगा -5। कोई मुश्किल? बोलो भाई, एडिटिव इनवर्स तो फौरन निकाल लेंगे मेरे शपाटर बच्चे, निकाल लोगे तो मसला 4, -5, 4, -5, सिर्फ साइन बदला, कोई लंबी कहानी नहीं की, कोई साइंस नहीं की, कोई कलाकारी नहीं है अभी तक। चले भाई, नाउ फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/z लिख दो, ये z की पावर -1 लिखो, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम यहां कर लेते हैं लेट z यहां पर भी, ताकि सेम हो जाए। तो लेट
दोबारा लेट कर लेते हैं सवाल कोई। लेट z इज इक्वल टू, कहाँ गया सवाल, माइनस का 4 और 5। अब आ जाओ z इनवर्स के ऊपर। तो z इनवर्स फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं खाली है, कॉमा माइनस बी बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। मुझे बताओ 4a है, 5 कौन है, b है। तो जहां जहां a है -4 डालेंगे, जहां जहां b है वहां पर 5 डालेंगे। तो चले जी, z इनवर्स बराबर है a की जगह माइनस का 4 आया बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का b ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। a कौन है, माइनस का 4, b कौन है, 5। क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। z इनवर्स बराबर है -4 तो ऐसे ही रहा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस प्लस -5, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो z इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 4, 25 और 35, 35 और 6 41, 41 और -5 बटे 41। ये मजीद नहीं कर सकता, 5 के टेबल में 41 नहीं आता और 2 के टेबल में या 4 के टेबल में भी 41 नहीं आता। आई थिंक 41 जैसे भी प्राइम नंबर है एंड दैट इज योर आंसर। क्या निकाला, क्या निकाला, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाला। -4 अपॉन 41 -5 अपॉन 41 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो। होमवर्क दिया जाए, बोलो भाई, कमेंट नहीं आया अभी तक। चलो भाई कब दे देते हैं आपको, होमवर्क दे देते हैं, कमेंट में आप आंसर लिखेंगे, हमें बताएंगे। ठीक है, करेंगे, बोली मत दे देना, होमवर्क करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो जब कोई सवाल आप देखकर करते हैं, जब कोई सवाल आप देखकर सॉल्व करते हैं, फिर भले इस सवाल को आप 4 दफा दोबारा करो, दिल में एक तसल्ली नहीं आती, क्योंकि आपको ये होता है कि हमने देखा था और फिर हमने किया। लेकिन अब अगर एक सवाल ऐसा दिया जाए जिसका सोल्यूशन आपको पता ना और आप उसका सोल्यूशन खुद करें और ठीक करें, तो मजा आएगा, फील आएगा कि ये सर वाकई हमने सीखा आपसे और हमने सॉल्व किया, जवाब बिल्कुल सही आया। चलो भाई एक सवाल दे रहे हैं, नोट करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। HW सवाल है माइनस का 6,4। अब इसका एडिटिव इनवर्स नहीं बता रहा, वो तो आसान है ना, वो तो निकाल लोगे। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब इसका निकालो तो जवाब आना चाहिए -3 अपॉन 26 और -1 अपॉन 13। ये इसका आंसर आना चाहिए। मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि सर यही आंसर आया। एडिटिव इनवर्स नहीं बता रहा, वो तुम वैसे ही लिख दो कमेंट में। ठीक है, ये सवाल है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये आना चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z इनवर्स ये आना चाहिए, -3 अपॉन 26 -1 अपॉन 30। करेंगे सब बच्चे ईमानदारी से होमवर्क, नो चीटिंग, होमवर्क करेंगे, कमेंट में बताएंगे सर वी आर डन विद आवर होमवर्क, आंसर सही आया। क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और यकीनन आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।